दोस्तों, ग्रामीण विकास विभाग में नई भर्ती आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, कुल 598 पोस्ट पर, जिसमें अलग अलग तरह के पोस्ट है। कुछ पोस्ट देखिएगा तो 12वीं पास पर है, कुछ स्नातक पास पर है। इसमें अलग अलग तरह के पोस्ट है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और भी अलग अलग तरह के पोस्ट है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है। फॉर्म देखिएगा तो इसमें आपको ऑनलाइन फिलअप करना है और फिर इसके बाद आगे की क्या कुछ प्रक्रिया है, योग्यता क्या कुछ है, सैलरी कितना क्या मिलेगा, चयन प्रक्रिया, एज लिमिट, मेरिट, यानी फुल ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो आप सभी नोटिफिकेशन देखिए। इसमें देखिएगा तो अलग अलग तरह के पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला लेवल पर 3 पोस्ट है, जिसमें देखिएगा पहला है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, दूसरा देखिएगा ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, तीसरा है अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। और इसमें देखिएगा तो 24-24 करके सीट है, तो यानी ये जिला लेवल पर देखिएगा तो 72 सीट हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एट ब्लॉक लेवल यानी कि प्रखंड लेवल पर सीट है। तो यहाँ पर पहला नंबर में देखिएगा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तो ये हो गया। और इसके बाद अकाउंटेंट कम ऑपरेटर, तो यहाँ पर अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का 263 और 263, तो यानी कुल देखिएगा तो सभी मिला करके ये 598 अलग अलग तरह का यहाँ पर सीट है। तो आप जिस भी क्वालिफिकेशन के आधार पर भरना चाहते भर सकते, एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल है। और ये होगा कि क्या हम दूसरे राज्य से है तो भर सकते, तो बिल्कुल भर सकते। चलिए फुल डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाले हैं और इसमें सिलेक्शन की क्या कुछ है प्रक्रिया, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, ए टू जेड जानकारी चलिए आप सभी देखिए। तो देखिएगा इसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है और सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, यानी आप में से सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सैलरी कितना क्या मिलेगा, ए टू जेड चलिए एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है। और ये देखिएगा तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यानी झारखंड सरकार की ओर से ये वैकेंसी दी गई है। ये देखिएगा रिक्रूटमेंट नोटिस यानी भर्ती को लेकर नोटिस। अब देखिए आप जानना चाह रहे होंगे क्या हम दूसरे राज्य से है तो भर सकते हैं, यानी तो भर सकते हैं बिल्कुल। और क्या कुछ है चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में एक एक करके देखिए। तो पोस्ट तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 तरह का यहाँ पर पोस्ट हो गया, प्रत्येक में 24-24 सीट है। ब्लॉक लेवल पर यहाँ पर देखिएगा 2 पोस्ट है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का 263 सीट है। तो यानी देखिएगा जितने ब्लॉक है सभी में एक सीट दिया गया। और जिला लेवल वाले जो हायर लेवल का पोस्ट है इसमें सैलरी भी अधिक मिलेगा, तो प्रत्येक जिला में एक यहाँ पर पोस्ट दिया गया। तो आप में से कौन कौन ये फॉर्म भरने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन दरोगा वाले हैं, कौन कौन CGL 4 वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं सचिवालय सहायक की, क्या आप सभी न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, BSSC इंटर लेवल एग्जाम के इंतजार में है कौन कौन, फटाफट कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर भी आप लोगों को अपडेट देने वाले हैं। तो ये देखिएगा तो अभी झारखंड सरकार की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें देखिएगा तो अलग अलग तरह के पोस्ट हैं। टोटल ये जो वैकेंसी है दोस्तों 598 पदों पर। तो चलिए यहाँ से आप सब एक एक करके फुल डिटेल्स में देखिए। डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट में देखिएगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, इसमें आपको मंथली पे दिया जाएगा 35,000। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली है, इसलिए यहाँ पर मंथली पे है। क्वालिफिकेशन तो ये देखिए हायर लेवल का, इसमें ग्रेजुएट जो मांगा जा रहा है ये स्पेशल सब्जेक्ट में रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, इससे है तो भर सकते, 3 साल का एक्सपीरियंस है। एज लिमिट 22 से 45। आगे कुछ ऐसे पोस्ट है जो कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और 12वीं से रिलेटेड है। तो चलिए आगे आप सभी देखिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कुछ रहेगा काम, ये देखिएगा तो मेन प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड इसमें आपका कामकाज रहने वाला है। इसके बाद है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर का, इसमें भी आपको 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसमें भी यहाँ पर रूरल से संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है। 22 से 45 साल एज लिमिट है। इसके बाद 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। तो ये भी देखिएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जॉब है, इसमें ट्रेनिंग सब कुछ आपको करवाना रहेगा। इसके बाद अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो इसमें देखिएगा इंटरमीडिएट मांगा गया है, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। तो अगर आप कॉमर्स से किए हुए हैं और साथ में कोई डिप्लोमा का कोर्स है तो आप भर सकते हैं। 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। एज लिमिट 18 से 30 साल का रखा गया है और इसमें आपको 15,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा ब्लॉक लेवल, तो ये देखिएगा तो इसमें आप में से मैक्सिमम इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है ये पोस्ट के लिए। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का 263 सीट है, जिसमें आपको मंथली पे जो दिया जाएगा 18,000 रुपये दिया जाएगा। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस है, अगर यहाँ पर रूरल मैनेजमेंट से संबंधित कोई कोर्स किए रहेंगे सोशल वर्क, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी अगर आपको
कोई भी डिग्री या ग्रेजुएशन लेवल का तो आप भर सकते हैं। अगर आपका मार्क सब कुछ अच्छा रहेगा तो आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। एक्सपीरियंस 1 साल का यहाँ पर मांगा गया है और एज लिमिट तो 22 से 45 साल की एज लिमिट है, तो यानी मिनिमम एज आपका 22 रहना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पर 45 साल का कंडीशन है। तो ये जनरल कैटेगरी के अनुसार है। और इसके बाद देखिएगा तो इसमें भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में मेन प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड यहाँ पर आपका कामकाज रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो इसमें आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा और एक्सपीरियंस तो 6 महीने का मांगा जा रहा है। और इसमें जो है इंटरमीडिएट कॉमर्स में मांगा गया, साथ में कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल का एज लिमिट रखा गया है। तो इसमें देखिएगा 5 अलग अलग तरह के पोस्ट है, जिसमें टोटल यहाँ पर सीट 598 है। तो सभी का क्वालिफिकेशन एज लिमिट आप सभी देख लिए। अब सिलेक्शन की क्या कुछ है प्रक्रिया, इसके बारे में यहाँ से आप सभी देखिए। देखिएगा इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको 50 मार्क्स मिलने वाला है और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के आधार पर 20 मार्क्स। इफिशियंसी टेस्ट जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज के लिए 10 है, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20। इस तरह से 100 अंक का यहाँ पर वेटेज है और इसी के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा ओबीसी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में 50% मिनिमम का कंडीशन है, ओबीसी के लिए 45, SC ST के लिए 40 रखा गया है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो अप्लाई देखिएगा यहाँ पर rdd.jharkhand.gov.in, ये झारखंड सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिएगा तो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है, तो इस वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म देखिएगा तो 16 मार्च से फिलअप होना शुरू हो रहा है। फॉर्म का कितना क्या फ़ी है आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी देखिएगा तो यहाँ पर तो जो भी जिला लेवल से रिलेटेड पोस्ट है यहाँ पर देखिएगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का 500 रुपये है, जनरल कैटेगरी में, SC ST में यहाँ पर 300 रुपये, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर में 500 रुपये और SC ST के लिए 300, अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर में 200 रुपये, SC ST के लिए 150 रुपये है। इसके बाद देखिएगा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर तो जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये। तो आप में से मैक्सिमम इसको लिए एलिजिबल है, क्योंकि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में देखिएगा तो बस नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो ये 400 रुपये जनरल के लिए हो गया, SC ST में 200 रुपये। अगर आप OBC से आते हैं तो उस कंडीशन में आपको 400 रुपये ही देना पड़ेगा। अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का जनरल कैटेगरी में 150, SC ST के लिए 100 रुपये हो गया ये एप्लीकेशन फ़ी। और यहाँ पर देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में, तो देखिए लास्ट डेट ये रहा, तो 16 मार्च से लेकर के फॉर्म भराना शुरू होगा, 30 मार्च तक इसका लास्ट डेट है, तो यानी 15 दिन का समय दिया गया। तो अभी ये फॉर्म शुरू नहीं हुआ है, 16 मार्च से फॉर्म भराना शुरू होगा। तो ये आपको फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, तो ये देखिएगा लिंक है अप्लाई rdd.jharkhand.gov.in, ये झारखंड सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। RDD यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट संबंधित, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी, तो यहाँ से लास्ट डेट तो देख लिए, 16 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक इस फॉर्म का लास्ट डेट रखा गया है। और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आप एक से अधिक अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। और इसमें देखिएगा सिलेक्शन तो यहाँ पर 3 ईयर के लिए किया जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इसलिए ये कंडीशन दिया हुआ है। और बाद में समिति की ओर से, कमेटी की ओर से डिसीजन लिया जाएगा आपके काम के आधार पर, ये आगे बढ़ाया भी जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा तो जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन सभी मार्क्स के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फिर इसके बाद आपका होगा टाइपिंग यानी कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट, ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा। और फॉर्म भरते इसमें आपको सही तरीके से सब कुछ फिलअप करना है। तो यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देख लिए, फॉर्म भरने का डेट देख लिए, और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। और दरोगा CGL4 की वैकेंसी की कौन कौन इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए।